हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम फटी पुरानी बेकार टी शर्ट, लोवर, लेगी का यूज करके मार्केट में मिलने वाले महंगे गुदगुदे डोरमेट पायदान को घर पे बना के तैयार करेंगे। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ 3 आइडिया शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे मैंने देखिए लेगी का कपड़ा लिया है और 1.5 इंच चौड़ी और लंबी लंबी इस तरीके से हमको निशान लगा लेना है। तो 1.5 इंच की चौड़ाई पे हमको ये पट्टियां कट करना है और इनकी जो लंबाई है वो मैंने 16 इंच रखी है। तो यहाँ पे हमको देखिए 3-4 कलर के कपड़े का यूज करना है। तो आपके पास टी शर्ट, लोवर, लेगी, जिस भी कलर, देखिए अलग अलग कलर के कपड़े आपको लेना है। तो जो भी कपड़े हैं आपके पास, आप 2-3 कलर के कपड़े का यहाँ पे आप यूज कर लीजिएगा। तो मैंने ये लेगी का कपड़ा लिया और ये देखिए रेड कलर की टी शर्ट है बच्चों की, तो इससे भी मैं कपड़े को कट कर लूंगी और 16 इंच लंबी और 1.5 इंच चौड़ी मैं पट्टियां कट कर लूंगी। और यदि छोटी पट्टियां होंगी तो उनको हम जोड़ के आपस में एक लंबी पट्टी बना लेंगे। तो जो लोवर टी शर्ट का जो कपड़ा होता है ना फ्रेंड्स, तो देखिए बहुत ही अच्छा कपड़ा होता है, होजरी का कपड़ा होता है और इससे कोई भी धागे वगैरह नहीं निकलते हैं। तो ऐसे कपड़े का यूज हमको यहाँ पे करना है जिनसे कोई भी धागा वगैरह ना निकले। और अभी हम सर्दियों के लिए बना रहे हैं, तो यदि आप लोवर, टी शर्ट, लेगी के कपड़ों का यूज करके कोई भी डोरमेट, पायदान, मेट बनाएंगे तो गर्म बनेगी और सर्दियों के लिए देखिए बहुत ही यूजफुल होगी। तो यहाँ पे मैंने लंबी लंबी पट्टियां कट कर ली है और ये जो आइडिया है इसको हम देखिए सुई और धागे से बनाएंगे। अब यहाँ पे नीचे की तरफ सुई और धागे से देखिए ऐसे लंबे लंबे टाके हमको लगाने हैं और पूरा देखिए बड़ी वाली सुई लेना है और इस तरीके से हम लंबे लंबे टाके लगा के हमको ना फ्लावर बनाने हैं। तो मैं आपको 1-2 फ्लावर बना के दिखा दूंगी, फिर वैसे ही आपको बहुत सारे फ्लावर बना के तैयार कर लेना है। तो एक दिन पे आप फ्लावर बना लीजिए और दूसरे दिन फिर हम इसको देखिए जो डोरमेट पे इसको जोड़ के तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने पूरा देखिए ऐसे लंबे लंबे टाँके लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हम गांठ को अच्छे से पक्का कर लेंगे। तो ये फ्लावर बन गया। अब अच्छे से देखिए यहाँ पे 1-2 गांठ लगाएंगे और ये जो दोनों किनारे हैं यहाँ पर, इनको देखिए आपस में इस तरीके से पकड़ते हुए, यहाँ पे जो किनारे है कपड़ों की, उनको दोनों किनारों को पकड़ते हुए हम सुई और धागे से सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए ऐसे यहाँ पे नीचे की तरफ भी हम अच्छे से सिलाई लगा लेंगे 1-2, और फिर जो दोनों किनारे थी कपड़ों की उनको भी सिलाई लगा के बारीक बारीक टाकों से इस तरीके से हमको देखिए अच्छे से इसको कवर कर लेना है। तो ऐसे ही हमको फ्लावर बना के तैयार करना है जैसे मैंने आपको वीडियो पे दिखाया है। तो ये एक फ्लावर हमारा बनके तैयार हो गया है। तो मैंने ये देखिए पिंक कलर का एक फ्लावर मैंने बना लिया है। अब एक मैं और आपको बना के दिखा दे रही हूँ। तो अलग अलग कलर के फ्लावर बनाएंगे जिससे कि ये कलरफुल सा देखिए डोरमेट के जैसे भी आप इसको यूज कर सकते हैं, मेट के जैसे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इस डिजाइन से आप कुशन कवर बना सकते हैं, टेबल मेट बना सकते हैं, बहुत सी चीजें आप इस तरीके से फटे पुराने कपड़ों से बना के तैयार कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे एक आइडिया और एक डिजाइन बना के दिखाया है। तो यहाँ पे रेड कलर की पट्टी से भी देखिए जैसे पहले हमने फ्लावर बनाए थे वैसे ही हमको यहाँ पे फ्लावर बना के तैयार कर लेना है। और जहाँ पे यदि देखिए छोटी छोटी पट्टियां थी तो उनको भी जोड़ लेंगे या फिर ग्लू की हेल्प से आप इनको चिपका भी सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों किनारों को पकड़ते हुए हमको अच्छे से सुई और धागे से इसको पक्का करके सिलाई लगा लेंगे पीछे की तरफ। यहाँ पे 2-3 सिलाई इस तरीके से लगाना है और फिर जो दोनों किनारे थी उस पे भी हमको सिलाई लगा लेना है। तो इसी तरीके से हमको बहुत सारे फ्लावर बना के तैयार करना है। जिस भी साइज पे आपको देखिए मेट, डोरमेट बनाना है तो उस साइज पे पहले आपको फ्लावर बना के तैयार करने होंगे उतने, और फिर उसके बाद पे हमको नीचे बेस तैयार करना पड़ेगा। तो अभी देखिए ये 2 फ्लावर मैंने कंप्लीट कर लिए। चलिए अब और भी फ्लावर हम बना के तैयार कर लेंगे और बहुत ही फिनिशिंग से ये हमारे फ्लावर बन के तैयार हुए हैं। तो ये जो पट्टी थी इनकी लंबाई चौड़ाई में एक बार आपको बता दूं, 1.5 इंच इसकी देखिए चौड़ाई है और 16 इंच इसकी लंबाई है। अब यहाँ पर मैंने देखिए सुई और धागे की हेल्प से अलग अलग कलर के यहाँ पे मैंने ये
फ्लावर बना के तैयार कर लिए हैं लेगी से, टी शर्ट से, जो भी मेरे पास कपड़े थे। तो ये कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक पुरानी साड़ी ली है और मैंने प्लास्टिक की बोरी ली है और सर्कल मैंने कट कर लिया है यहाँ पर। और नीचे बोरी और ऊपर साड़ी का कपड़ा रखते हुए थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए सर्कल पे हमको चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है। तो सर्कल हमको देखिए जिस भी साइज का हमको डोरमेट पायदान बनाना है उस साइज पे हमको सर्कल कट कर लेना है और उसी तरीके से फिर उसी के हिसाब से हमको फ्लावर भी बना के तैयार कर लेने हैं। बारीक बारीक कट लगाने के बाद में मैंने इसको पलट लिया और पलटने के बाद में जो खुली हुई जगह है यहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा नीचे का बेस तैयार हो गया है। अब इसी के ऊपर हमको फ्लावर को अटैच करना है। तो ये जो साड़ी वाली साइड है वो नीचे की तरफ रहेगी और आप देखिए बोरी को भी ऊपर रख सकते हैं और साड़ी वाली साइड भी आप ऊपर रख सकते हैं, तो आपके ऊपर है। और यहाँ पे क्या हुआ कि थोड़ा सा मेरा देखिए ये जो सर्कल था वो बड़ा हो गया था। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आपका सर्कल जो है वो बड़ा हो जाए और फ्लावर आपके कम पड़ जाएं। तो आपको क्या करना है, किनारे किनारे से इस तरीके से आपको आधा इंच 1 इंच ये जो किनारे थी उनको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करके हमको सिलाई लगा लेना है। तो ये आपका सर्कल जो है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो मैंने देखिए इस तरीके से पूरा किनारे किनारे पे सिलाई लगा के सर्कल को थोड़ा सा छोटा कर लिया था और बीच में एक फ्लावर को रखेंगे और सुई और धागे से इस तरीके से जोड़ लेंगे। आप चाहें तो ग्लू की हेल्प से भी इसको डोरमेट पे आप नीचे की तरफ फ्लावर को जोड़ सकते हैं, पर सुई और धागे से इसको ऐसे अच्छे से अटैच करेंगे जिससे कि ये जो फ्लावर है वो जल्दी नहीं निकलेंगे। तो हम क्या करेंगे कि सुई और धागे से भी हम सिलाई लगाएंगे और फिर एक बार ग्लू की हेल्प से इनको अच्छे से भी हम डोरमेट पे चिपका देंगे। तो जिससे कि ये जो फ्लावर है हमारे लंबे टाइम तक निकलेंगे नहीं और आप इनको वॉश भी कर सकते हैं। अब देखिए एक के बाद एक फ्लावर सभी को ऐसे जोड़ते जाएंगे तो ये पूरा सर्कल हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और आप इसको देखिए मल्टी कलर पे भी बना सकते हैं या फिर देखिए अलग अलग लाइन को आप अलग अलग कलर पे भी लगा सकते हैं। इसको आप जितना कलरफुल बनाएंगे ये उतना अच्छा बन के तैयार होगा। और बड़े छोटे साइज में आप अपने हिसाब से इस डोरमेट पायदान को बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। और फटे पुराने बच्चों के कपड़े, लोवर, टी शर्ट हम सभी के घरों पे होते ही हैं और फिर समझ पे नहीं आता है कि इनका क्या करें। साड़ी से तो अक्सर हम डोरमेट पायदान बना लेते हैं, पर जो इस तरीके के जो कपड़े होते हैं टी शर्ट, लोवर, इनको अक्सर देखिए हम लोग देखिए ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो आप लोवर, टी शर्ट, लेगी से भी डोरमेट पायदान बना के तैयार कर सकते हैं। और आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख पाएं और यदि उनके पास भी लोवर, टी शर्ट, लेगी पड़ी हुई हैं तो उनका वो यूज कर सकें। तो देखिए अब ये जो किनारे वाली जो लाइन थी इसको भी मैं अच्छे से सुई और धागे से लगा लूंगी। तो इसको मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे बन के तैयार हुआ है। बहुत ही आसान तरीका है। देखिए मुझे इसको बनाने में ना पूरा 1 दिन लग गया था क्योंकि 1 दिन पे मैंने ये फ्लावर बना के तैयार करे थे। और अभी थोड़ा सा देखिए मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा है तो मेरी जो वीडियो है वो बहुत देखिए बहुत दिनों बाद आ रही हैं। तो ये जो है हमने देखिए कितना प्यारा सा ये डोरमेट बना के तैयार कर लिया है। आप इस पे अपने हिसाब से अपने कलर अपने हिसाब के फ्लावर लगा सकते हैं, अलग अलग कलर के भी लगा सकते हैं, इसको एक कलर पे भी बना सकते हैं। मेरे पास जो पुराने फटे कपड़े थे मैंने उनसे आपको इसको बना के दिखाया है। तो उम्मीद करती हूँ ये आइडिया आपको पसंद आया होगा और बहुत ही देखिए गुदगुदा सा मुलायम सा ये हमारा डोरमेट मेट बना है। आप इसको पैर पोछने के लिए भी यूज कर सकते हैं, बैठने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट वाला आइडिया है वो भी आपको बहुत ही पसंद आएगा। और इसको बनाने का जो तरीका है देखिए बहुत ही आसान है। जिनको सिलाई मशीन भी नहीं आती ना तो वो भी इसको बना सकते हैं। तो वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे मेरे पास लेगी थी तो लेगी को हम कट कर लेते हैं और इस तरीके से देखिए जो ये जो पैर होते हैं ना लेगी के, इनको कट लगा के इस तरीके से हमको खोल लेना है और लेगी से हमको लंबी लंबी पट्टियां कट कर लेनी है। ऐसा नहीं है कि आपको लेगी से ही आप इसको बना सकते हैं, इसको आप टी शर्ट से भी बना के तैयार कर सकते हैं।
तो जितनी भी लंबी पट्टियां हैं उतनी लंबी पट्टी आपको यहाँ पे कट कर लेनी है, 4-5 इंच चौड़ी लंबी लंबी पट्टियां आप कट कर लीजिए। और इनको कैसे जोड़ के एक लंबी पट्टी बनानी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए दोनों पट्टी को रखते हुए यहाँ पे बीचों बीच पे ऐसा कट लगाएंगे, और कट लगाने के बाद पे देखिए यहाँ से इनको इस तरीके से निकालना है और जोड़ के हम इसको तैयार कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से फिर इसको ऐसे निकालते हुए एक गांठ लगा लेंगे। तो ये मैंने इसको इस तरीके से जोड़ लिया है। अब दूसरी वाली पट्टी भी आपको मैं जोड़ के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए एक पट्टी को इसके अंदर से निकाला और फिर इस तरीके से एक गांठ हमारी बन जाती है। इस ट्रिक का यूज करके आप छोटी छोटी पट्टियों से भी देखिए एक लंबी पट्टी बना के तैयार कर सकते हैं। दोनों पट्टियों पे हमने इस तरीके से कट लगाया और एक पट्टी को देखिए इस तरीके से अंदर डालते हुए हमको यहाँ पे ऐसे गांठ लगा के एक लंबी पट्टी हमारी बन जाएगी। तो ये मैंने लंबी पट्टी बना ली लेगी से। अब मेरे पास कुछ बचा हुआ ऊन था तो हम देखिए बचा हुआ ऊन ले लेंगे और मोटी वाली हमको यहाँ पे सुई लेना है, और सुई पे हम धागा देखिए डाल लेंगे ऊन को। ऊन ना हो तो आप यहाँ पे धागा का भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अच्छे से एक दो गांठ लगा के ऊन के साथ में हमको ये जो पट्टी है इसको अच्छे से ऐसे सेट कर लेना है। और यहाँ पे देखिए इसको हम अच्छे से एक दो बार अपने हाथों पे लपेट लेंगे। तो यहाँ पे मैं हाथों पे इसको एक दो बार लपेट लेती हूँ। मैंने जो लेगी की पट्टी थी उसको देखिए 2 उंगलियों में 2 बार मैंने लपेटा है, और लपेटने के बाद में फिर देखिए हम इस तरीके से ऊन से गांठ लगाते जाएंगे। तो बहुत ही आसान है। ये देखिए बस इस तरीके से हमको ये गांठें लगा के आगे बढ़ते जाना है, और पूरा जो इसका जो राउंड बना है उस पे हमको इस तरीके से देखिए गांठें लगाते जाना है। और यहाँ पे ऊन जो मैंने लिया था तो देखिए डबल करके मैंने ऊन लिया है। तो आप डबल ऊन भी ले सकते हैं और सिंगल ऊन भी ले सकते हैं। डबल ऊन से थोड़ा देखिए देखने में और अच्छा लगता है, इसलिए मैंने डबल यहाँ पे ऊन को लिया है। आप सिंगल ले लीजिए, डबल ले लीजिए, या फिर आप और इसको मोटा करना चाहते हैं तो 4 लेयर पे भी आप इसको ले सकते हैं। अब इस तरीके से देखिए इसको हम पूरा बनाते हुए सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। और सर्कल हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और सर्कल कंप्लीट जब हमारा यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमको ऊन को यहीं से घुमाते हुए हमको जहाँ पे हमारी ये रस्सी है वहां तक हमको लेके जाना है। जो कपड़े की ये जो है डोरी हमारी वहां तक इसको देखिए ऊन को मैंने ऐसे गांठे लगाते हुए ले जा लिया है। और अब यहीं से फिर से हमको जैसे हमने पहले देखिए गांठे लगाना स्टार्ट किया था इस तरीके से, जैसे हम काज वगैरह करते हैं ना उस पे जो हम सिलाई करते हैं, तो बस वैसे ही हमको यहाँ पे भी सिलाई करते जाना है और इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। तो धीरे धीरे आराम से आपका ये कंप्लीट होगा। तो इस डोरमेट को आप देखिए धूप पे बैठे बैठे आराम से 1-2 दिन पे आप इसको आराम से बना सकते हैं। इसको बनाने में देखिए आपको टाइम लगेगा, मुझे 1 दिन पूरा इसको बनाने में लग गया था। और मैंने इसको ज्यादा बड़े साइज पे नहीं बनाया है, मीडियम साइज पे मैंने आपको इसको बना के दिखाया है। तो यदि आप इसको देखिए अच्छे बड़े साइज पे बनाना चाहते हैं तो इसको बनाने में आपको 1 से 2 दिन आराम से लग जाएगा। पर इस पे इसको बनाने में आपका एक फायदा है कि जिनको सिलाई मशीन नहीं आती है ना, तो वो भी इसको बना के तैयार कर लेंगे। और पुरानी लेगी, पुरानी टी शर्ट, पुरानी देखिए जो भी होजरी के कपड़े हैं आपके पास में, गाउन वगैरह हैं, उनका सभी का इस पे यूज हो जाएगा। तो यदि आपको सिलाई मशीन नहीं आती है और आप डोरमेट पायदान बनाना चाहते हैं, चटाई बनाना चाहते हैं, तो ये वाला आइडिया आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही आसान है इसको बनाना, बस बैठे बैठे आपको सिंपल सिंपल देखिए सिलाइयाँ लगानी है तो आसानी से ये बनके तैयार हो जाता है। इसमें ज्यादा कोई भी देखिए झंझट नहीं है। जहाँ पे हमारा धागा खत्म होगा तो वहां पे हम इस तरीके से देखिए गांठ लगाते हुए धागे को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिंपल इस तरीके से हमको 1-2 गांठ लगानी है और धागे को जोड़ के बड़ा कर लेंगे। तो सेम कलर से भी आप इसको बना सकते हैं, या फिर अलग अलग कलर के ऊन है तो अलग अलग कलर के ऊन का भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मेरे पास ज्यादा ऊन नहीं है तो जो थोड़े बहुत मेरे पास बचे हुए हैं तो मैं उनसे ही आपको इसको बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे देखिए ज्यादा ऊन का
यूज नहीं होता है तो मैं लेके ज़्यादा ऊन वगैरह नहीं रखती हूँ। यहाँ पे देखिए बस इसी तरीके से हमको इसको पूरा कंप्लीट करते जाएंगे और चारों तरफ ऐसे राउंड पे घुमाते हुए इसका साइज जो है वो धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीका है, ऐसे ही इसको बनाना है। जहाँ पे भी देखिए आपका ऊन खत्म होता है, ऊन को जोड़ के आपको बड़ा कर लेना है। जहाँ पे आपकी पट्टी खत्म होगी वहाँ पे हम दूसरी पट्टी जोड़ लेंगे। यहाँ पे आप अलग अलग कलर की पट्टी भी लगा सकते हैं। तो अभी मैंने देखिए ग्रीन कलर की पट्टी जोड़ ली है, तो मैं पहले उसको उससे उतना आपको बना के दिखाऊंगी। फिर जहाँ पे मेरी ये जो पट्टी है वो खत्म हो जाएगी वहाँ पे मैं दूसरे कलर की पट्टी जोड़ लूंगी। तो जितना इसको कलरफुल बनाएंगे ना उतना ही ये कलरफुल आपका दिखाई देगा और बहुत ही सुंदर दिखाई देगा ये डोरमेट। तो चलिए इसको बना के हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि ये कितना बनके मेरा तैयार हुआ है। बस इसी प्रोसेस को इसको हमको दोहराते जाना है और इसका साइज जो है वो बड़ा होते जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है और मुझे ये जो डोरमेट का जो डिजाइन था ना वो बहुत ही अच्छा लगा। बनने में भी बहुत ही आसान है, बस बैठे बैठे आपको इस तरीके से देखिए सिलाई करनी है और ज़्यादा कोई भी मेहनत नहीं है इस पे, बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसको बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। और जिन लोगों को देखिए समझ पे नहीं आया है तो आप इसको अच्छे से एक दो बार देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ पे आ जाए और आप फटी पुरानी लेगी टी शर्ट का यूज करके इस तरीके के डोरमेट को घर पे बना के तैयार कर लें और इसको यूज भी कर लें। तो आप इसको डोरमेट के जैसे भी यूज कर सकते हैं या फिर देखिए इसको टी होल्डर या फिर जब बिस्तर पे आप खाना वगैरह खाते हैं तो थाली वगैरह रखने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। टेबल जो होता है बीच में देखिए इसको आप टेबल मेट के जैसे भी यूज कर सकते हैं। इसको भी सेंटर पे आप डाल के टेबल के ऊपर फ्लावर पॉट वगैरह भी रख सकते हैं, देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। तो बहुत सी चीजें आप इस तरीके से बना सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे एक आइडिया शेयर किया है, तो इस आइडिया से आप बहुत सी चीजें बना के तैयार कर सकते हैं। मैंने देखिए इतना इसको बना के तैयार कर लिया है और कितना सुंदर लग रहा है देखने में। चलिए अभी मैं इसको और बना के कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स बनने के बाद ये पूरा कंप्लीट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपका और बहुत ही सुंदर बना है, बहुत ही फिनिशिंग से ये बन के तैयार हुआ है। दोनों तरफ से आप इसको यूज कर सकते हैं, दोनों तरफ ही देखिए बिल्कुल फिनिशिंग से बन के तैयार है और बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में और मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा। कोई भी धागा वगैरह देखिए इससे आपका बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा अगर ये आइडिया आपको पसंद आया है और वीडियो को हाइप्स करना भी मत भूलिएगा। अब मैंने एक आइडिया और शेयर किया है, इसको भी मैंने फटी पुरानी लेगी टी शर्ट से ही बना के तैयार किया है। तो जो लास्ट वाला आइडिया है फ्रेंड्स उसको भी देखना मत भूलिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ लंबी लंबी पट्टियां तैयार कर ली है कट करके। 3-4 कलर जितने भी कलर की टी शर्ट हैं, पैंट हैं, लेगी वगैरह हैं उनको आपको कट कर लेना है। और ये मैंने शॉपिंग बैग लिया है, नीचे की तरफ देखिए शॉपिंग बैग लगाएंगे और शॉपिंग बैग ना हो तो आप यहाँ पे प्लास्टिक की बोरी या फिर कोई पैंट का कपड़ा भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो लंबाई चौड़ाई में बता देती हूँ, यहाँ पे देखिए 23 इंच लंबाई है और 16 इंच इसकी चौड़ाई है। 3 इंच बाई 3 इंच पे मैंने एक छोटा सा कपड़ा कट किया है टी शर्ट का। और ये जो पट्टियां हैं 2 इंच 1.5 इंच चौड़ी आपको लंबी लंबी पट्टियां कट कर लेनी है। अब यहाँ पे देखिए बीचों बीच पे हम ये 3 इंच बाई 3 इंच वाला कपड़ा रखेंगे इस तरीके से और फिर एक लंबी पट्टी लेंगे और इस तरीके से देखिए यहाँ पे बीचों बीच पे रखते हुए ऐसे वी शेप पे हमको सिलाई लगानी है। अब एक पट्टी इधर से लेंगे और यहाँ से भी ऐसे वी शेप देते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। तो है बहुत ही आसान तरीका, बस ये जो आइडिया है आपका 10-15 मिनट पे आपका बनके तैयार हो जाता है। तो जिन लोगों को देखिए जल्दी जल्दी डोरमेट या मेट बैठने के लिए बनाना है तो इस तरीके से आप सिलाई मशीन की हेल्प से बना सकते हैं। सिलाई मशीन की हेल्प से ये आपका देखिए 1 घंटे के अंदर बनके आराम से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कितना भी बड़ा साइज आप बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी सिलाई मशीन की हेल्प से ये बन जाता है। और यहाँ पे हम देखिए मैं लेगी टी शर्ट
के कपड़े यूज कर रही हूँ क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है। आप इनको कोई भी बचे हुए कपड़ों से भी इनको बना के आप तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मेरे पास जितने भी कलर की पट्टियां हैं, मैंने लंबी लंबी पट्टियां कट कर ली है। और आप इस तरीके से सेम कलर पे भी वी शेप बना सकते हैं या फिर अलग अलग कलर की पट्टियों को जोड़ के भी इसको आप तैयार कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ पे आ जाए कि इसको आपको कैसे बनाना है। क्योंकि जो लोग देखिए रेगुलर मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो उनसे तो देखिए सिलाई वगैरह आसानी से बन जाएगी, पर जो न्यू सब्सक्राइबर होते हैं ना और जो कुछ बनाना चाहते हैं, तो यदि हम थोड़ा सा भी वीडियो बीच में मिस कर देते हैं तो फिर समझ पे नहीं आता है। तो इसलिए मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि पूरा वीडियो ही आपके साथ शेयर करूँ, जहां तक देखिए आपको समझ पे आसानी से आ जाए। तो इस तरीके से बस आपको पट्टियों को जोड़ना है। अलग अलग कलर की पट्टियां यहाँ पे हम जोड़ेंगे जिससे कि ये कलरफुल सा मेट हमारा बनके तैयार हो जाएगा। आप इसको और भी बड़े साइज पे दरी चटाई के जैसे बना के तैयार कर सकते हैं। किचन पे आप इसको यूज कर सकते हैं। बड़े साइज पे आप इसको गलीचा के जैसे बना के तैयार कर सकते हैं। और बहुत ही आसान तरीका है। और देखिए बिल्कुल बेकार की चीजों से, फटे पुराने कपड़ों से हमने इसको बना के तैयार किया है। कोई भी पैसा हमारा इस पे बनाने में खर्च नहीं हुआ है। मार्केट से आप इनको खरीदेंगे तो बहुत महंगे मिलते हैं, जल्दी खराब भी हो जाते हैं। तो जिनको थोड़ी बहुत सिलाई आती है या जो महिलाएं घर बैठे कुछ करना चाहती हैं, कुछ बनाना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं, तो आप इस तरीके की दरी चटाई मेट घर पे बैठने के लिए बना सकते हैं। आप इनको खाना खाने के लिए यूज कर सकते हैं, बच्चों को बैठने के लिए दे सकते हैं जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो। और अभी तो सर्दियां चल रही है तो इस तरीके की मैट बना के आप धूप में बैठने के लिए भी आप इनका यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने पूरा इस तरीके से बना के कंप्लीट कर लिया है। लास्ट पे भी पूरा देखिए पूरा भर के इस तरीके से हमको तैयार कर लेना है। जो भी कोने वगैरह हमारे थोड़े से भी बचे हैं, अब इसी के साइज का देखिए एक कोई भी पुराना कपड़ा आपको लेना है। तो इसी के साइज का देखिए कोई भी साड़ी का कपड़ा या फिर आप कुर्ती का कोई भी पुराना कपड़ा आप ले लीजिए। यहाँ पर मेरे पास साड़ी का कपड़ा पड़ा था तो मैंने साड़ी को कट कर लिया है। जिस साइज पे हमारी ये मेट बनी है उसी साइज पे, और थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए बीचों बीच पे हम इसके चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। तो अच्छे से हमको सिलाई लगाना है और फिर देखिए सुंदर सा प्यारा सा मेट हमारा बनके तैयार हो जाएगा। कलरफुल सा, एकदम मुलायम सा और सॉफ्ट सा बनेगा क्योंकि इस पे देखिए हमने ना मुलायम मुलायम कपड़ों का यूज किया है। अब इसको मैं चारों तरफ से पहले कट कर लूंगी। जो भी कपड़े हैं देखिए जो किनारे हमारी जो दिखाई दे रही है ना, ये सारे कपड़े हमको इस तरीके से कट करके अलग कर देना है। और कपड़े फिर कट करने के बाद में जो थोड़ी सी जगह हमने यहाँ पे छोड़ी है वहां से इसको हम पलट के सीधा कर लेंगे। और इसके जो चारों कॉर्नर हैं तो कोई भी नुकीली चीज से, पेंसिल या पेन की हेल्प से इसके चारों कोने भी हम निकाल लेंगे। तो अच्छे से देखिए मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। और आप चाहें तो एक बार इस पे प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि इसकी फिनिशिंग और भी अच्छी आ जाएगी। तो बिना पाइपिंग के मैंने इसको बनाना था मुझे, इसलिए मैंने इस तरीके से इसको बना के तैयार किया है। और यदि आप इसको पाइपिंग से बनाना चाहते हैं तो बस आपको नीचे की तरफ एक कपड़ा रखना है और चारों तरफ से पाइपिंग लगा के आप इसको तैयार कर लीजिएगा। मुझे थोड़ा देखिए इसको जल्दी बना के तैयार करना था, इसलिए मैंने इसको बिना पाइपिंग के बना के तैयार किया है। और बिना पाइपिंग के भी ये बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुआ है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बहुत ही सुंदर सा ये डिजाइन है। इससे आप कुशन कवर बना सकते हैं, टेबल मेट बना सकते हैं, बेडशीट बना सकते हैं। और मैंने तो यहाँ पे बैठने के लिए मेट बनाया है। तो देखिए कितने मुलायम मुलायम सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़े हमने इस पे यूज किए हैं, लेगी के, टी शर्ट के, लोवर के। और ये कलरफुल सा मेट हमारा बनके तैयार है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, हाइप्स करिएगा। कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। और हम जल्दी मिलेंगे इसी तरीके के और भी अच्छे अच्छे और नए नए वीडियो के साथ में।